नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। चित्रकूट हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाने के दिए निर्देश। चित्रकूट में मिट्टी का टीला ढहने से 3 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। महाराजगंज में ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाल बाल बचे ड्राइवर। कश्मीर में श्रीनगर जिले के बागत बारजुल्ला में आतंकवादियों ने की गोलीबारी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उन्नाव में पूर्व सांसद को स्थानीय लोगों और विधायक समर्थकों ने भगा दिया। मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची थी पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले। असोहा थाना क्षेत्र का है मामला। झांसी के कॉलेज में छात्र ने साथी छात्र को मारी गोली, गोली मारने से पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखा हैरान कर देने वाला मैसेज। शामली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, लूट गैंग के 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। शामली में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल, 1 युवक की मौके पर मौत। यूपी में मुफ्त मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, योगी सरकार दे सकती है मुफ्त वैक्सीन। बजट में वैक्सीन फंड लाने पर विचार। बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई लॉन्च की। पतंजलि योगपीठ ने बताया दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO GMP सर्टिफाइड। योगी सरकार हर जिले के 1000 विद्यार्थियों को दे सकती है टैबलेट, इसको लेकर जल्द ही सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त इंटरनेट देने का किया था वादा। योगी सरकार स्वीडन कंपनी आइका से कर चुकी है MOU साइन। यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किया गया। स्वीडन की कंपनी आइकिया घरेलू उत्पाद बनाती है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, शोक प्रस्ताव के साथ ही दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा में सीएम योगी ने उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा पर जताया दुख, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कहा इस आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है। टनल से लगातार निकल रहा है पानी, डी वाटरिंग के लिए टनल में डाली गई 6 इंच मोटी पाइप। चमोली आपदा में अब तक 62 शव बरामद, 28 बॉडी पार्ट्स भी मिले, 34 शवों की हो चुकी है शिनाख्त। जोशीमठ में 204 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा अमिताभ बच्चन को अपने कर्तव्यों का ज्ञान है, उन्हें कलाकार ही रहने दें, धमकाने की जरूरत नहीं। फर्रुखाबाद में प्रधानी चुनाव रंजिश में युवक को मारी गोली, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। थाना मेरापुर क्षेत्र की घटना। अयोध्या में एक स्कूल में घुसकर असलहे के बल पर बदमाशों ने टीचर के साथ लूटपाट की, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश है। हापुड़ में एक मासूम के साथ रेप की घटना आई सामने, गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। सिंभावली थाना क्षेत्र का है मामला। बांदा में 9वीं क्लास की छात्रा स्कूल से लापता हो गई, हाथों में पोस्टर लिए बेटी को तलाश रहे हैं माता पिता। ASP से लगाई बेटी को ढूंढने की गुहार। बहराइच में कई लोग डीएम कार्यालय पहुंचे, प्रमाण पत्र पर दूसरे जात के लोगों की नौकरी करने को लेकर जताई आशंका, मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में एक युवक की हत्या की घटना आई सामने, मृतक के पिता पर लग रहा है हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, रामायण पढ़ते नजर आया बंदर, वीडियो हो रहा है वायरल। संत कबीर नगर पहुंचे SP डॉक्टर कौस्तुभ, शहर के कई महत्वपूर्ण बैंकों के सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया, CCTV कैमरों की स्थिति का भी जायजा लिया। मथुरा की कोसी कला से युवक ने विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर घुसकर एक लड़के और लड़की को मारी गोली, गोली मारने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। SSP समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नोएडा में एलिवेटेड रोड के पिलर का जाल गिरा, हादसे में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी, नोएडा प्राधिकरण करवा रहा है निर्माण कार्य। मुरादाबाद में SSP ऑफिस के पास मिट्टी का तेल डालकर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्नाव केस का होगा रिक्रिएशन, FSL टीम पहुंची घटनास्थल, डॉग स्क्वाड टीम और फोरेंसिक टीम के सदस्य भी मौजूद। उन्नाव के असोहा कांड में दोनों लड़कियों का हुआ अंतिम संस्कार, दोनों के शव को दफनाया गया, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। उन्नाव मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लड़कियों के शरीर पर कोई निशान नहीं, हाथ पैर या गले को बांधने की थ्योरी गलत।
शबनम को सता रहा है मौत का खौफ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष नई दया याचिका दायर की। शबनम की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। महाराजगंज में धान खरीद में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। क्रय केंद्र संचालकों ने फर्जी किसान बनाकर उनके नाम से सरकार को करोड़ों रुपए का धान एमएसपी पर बेच दिया। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में मोबाइल लुटेरे को पकड़कर पब्लिक ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद लुटेरे साबिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कटघर इलाके की है घटना। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में 2 साधुओं के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। एक धार्मिक स्थल के कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। हरदोई में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। 2 युवकों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। फतेहपुर में खेत में सिंचाई के लिए पानी मांगने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। जांच कर रही है पुलिस। हाथरस में लड़की पर कमेंट करने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग हुए हैं घायल। गाजियाबाद तिलोनी इलाके में चोरों ने होंडा सिटी कार को चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। बदायूं में मजदूर के दबंगों ने की पिटाई। गंभीर हालत में मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। बलरामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर। 1 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद के मुरादनगर में ई रिक्शा चालक आसिफ मोहम्मद की गलारेत कर हत्या करने का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इटावा में सरकारी अध्यापक की पत्नी के साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल करने वाली महिला को एसएसपी ने किया निलंबित। एसपी सिटी और एडीएम स्तर पर संयुक्त रूप से की जा रही है मामले की जांच। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का भरोसा। श्रावस्ती में पारिवारिक विवाद को लेकर पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शाहजहांपुर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। बीते 3 महीनों में पुलिस ने 1150 लोगों को गिरफ्तार किया। 1100 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। रामपुर में एंटीना लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। घायल युवक की हालत गंभीर। बिजनौर के पुलिस लाइन मैदान में रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। एसपी ने आरक्षियों के साथ दौड़ लगाई। अधिकारियों के जज्बे को सिपाहियों ने सलाम किया। फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में पत्नी ने धारदार हथियार से पति की प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। पति की हालत गंभीर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में दरोगा ने शॉपिंग कराकर आरोपी युवक को छोड़ा। कैबिनेट मंत्री ने एसपी सिटी से की मामले की शिकायत। नोएडा के सेक्टर 10 की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में मिठाई के शॉप में सिलेंडर में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उत्तरकाशी के मनेरा और माथली के जंगल में कुछ हिस्से में आग लग गई है। बारिश की बूंदाबांदी के बीच भी जंगल में आग दिखाई पड़ रही है। लखनऊ के आलमबाग में रेलवे के कबाड़ में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बांदा की बेटी ने पहना मिस इंडिया का ताज। पहली बार 19 साल की उम्र में जीता मिस इंडिया का खिताब। इटावा में मराठा सिरमौर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद जोरदार आतिशबाजी की गई। जालौन में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कूड़े के ढेर की तरह पड़ी मिली किताबें। स्कूलों में बच्चों को बांटनी थी किताबें। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद अब आम आदमी पर गैस के बढ़े दामों की मार। गोरखपुर में लोगों के घरों का बिगड़ा बजट। गैस के बढ़े दामों से लोग परेशान। वाराणसी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 20 और 21 फरवरी को कंपनी बाग में मंडलीय साग भाजी पुष्प फल प्रदर्शनी का किया जा रहा है आयोजन। ललितपुर में देसी शराब की दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। शराब की दुकान की वजह से लोगों को झेलनी पड़ती है समस्याएं। आला अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे। माघ मेले में अनशन पर बैठे शिव योगी मौनी महाराज मेला प्रशासन से बातचीत के बाद अनशन समाप्त करने को तैयार हुए। संगम में स्नान करने के बाद गंगा जल का पान कर तोड़ेंगे अनशन। इससे पहले शाम 7 बजे संगम पर जल समाधि लेने का किया था ऐलान। पीलीभीत में गंदगी के चलते तालाब खो रहा है अपना अस्तित्व। राहगीरों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। कई बार जिलाधिकारी को दे चुके हैं लिखित शिकायती पत्र।
छत्रपति शिवाजी की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया। पीएम ने लिखा, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती है। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने किया उन्हें नमन। कहा, छत्रपति जी का जीवन हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए प्रेरित करता है। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने लखनऊ में दिलाई पार्टी की सदस्यता। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। पौड़ी में सीएमओ की अच्छी पहल। जिला अस्पताल में सीएमओ के ऑफिस के पास खोली गई डिस्पेंसरी, मरीजों को फ्री में मिल रही हैं दवाइयां। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने कोर्सेज शुरू करने के लिए निरीक्षण शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार अयोध्या में अनाथ बच्चों के लिए करवाएगी कौशल्या सदन का निर्माण। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करवाया जाएगा निर्माण। सीएम त्रिवेंद्र के हल्द्वानी दौरे का दूसरा दिन आज। विकास कार्यों की सीएम ने की समीक्षा। ओपन विश्वविद्यालय में किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराज कुलवलकर गुरुजी को उनकी जयंती पर नमन किया। कहा, गुरुजी के विचार हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेंद्र देव जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार कुंभ को लेकर 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक नोटिफिकेशन हुआ जारी। कुंभ के सीमित समय को लेकर आया सीएम का बयान। कहा, साधु संतों से बातचीत के बाद लिया गया है फैसला। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता और बिल्डर सचिन चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज। प्लॉट दिलाने के नाम पर महिला ने लगाया 3 लाख रुपए हड़पने का आरोप। प्रयागराज में अचला सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। आस्था और श्रद्धा के साथ गुरुओं का आशीर्वाद लेते दिखे कल्पवासी और भक्त। महिलाओं को जमीन में खातेदारी का हक देने पर त्रिवेंद्र सरकार के हरीश रावत ने की तारीफ। कहा, बेटियों को संपत्ति में हक देना एक अच्छा फैसला। पूरे देश के साथ उत्तराखंड कांग्रेस ने भी ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की। सोशल मीडिया के जरिए हर लोकसभा सीट में 1000 से 1500 लोगों को जोड़ा जाएगा। सीनियर कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ। बुधवार को लंबी बीमारी के चलते गोवा में हुआ था निधन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा। संगम तट पर गंगा पूजन और आरती के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 23 फरवरी को मथुरा में प्रियंका गांधी वाड्रा की महापंचायत। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में होगी महापंचायत। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तीसरे चक्र में लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। 5460 रखा गया था वैक्सीनेशन का लक्ष्य। फरवरी में 13वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल। आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस में शामिल हुए अर्जुन तेंदुलकर। कहा, बचपन का सपना हुआ सच। बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफिकेशन की समय सीमा 15 जून तक बढ़ी। इससे पहले ये समय सीमा 25 अप्रैल तक थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच, ओसाका और जेनिफर ब्राडी फाइनल में पहुंचे। सेरेना विलियम्स को हुई विदाई। सनी लियोन ने केरल में की नाव की सवारी। नदी के बीचों बीच फोटो खिंचवाई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।